बास्केटबॉल के लिए जोश अभी भी उतना ही है जितना पहले होता था। स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप कुछ भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। आपको स्पोर्ट्स जो मेंटल स्ट्रांगनेस देगा वो कोई नहीं दे सकता। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और फिजिकली स्ट्रांगनेस के साथ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और जैसा कि मैं अजमेर में हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, बास्केटबॉल फ्रेंड्स अजमेर में ही हैं, तो मैंने इनको बताया कि मैं अजमेर आ रही हूँ, तो सब मेरे से ग्राउंड पे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ बास्केटबॉल ग्राउंड, मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ रही है। यहाँ से हम जाएंगे बास्केटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और सब अब तो सब जॉब करते हैं, कुछ अपनी गृहस्थी में बिजी हैं, कुछ जॉब करते हैं। तो लेट्स गो, ले चलती हूँ आपको। और जिनके साथ मैंने अपना बास्केटबॉल की जर्नी है, बास्केटबॉल को टाइम स्पेंड किया है, एक वो लाइफ जी है, उन सभी दोस्तों से आपसे मिलवाती हूँ। लेट्स गो। ट्रेन से डिब्बे करके रेस्टोरेंट बना दिया, ये सही है। यादें हैं मेरी, यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बहुत सारे मेरे और यही सामने स्कूल में मैं बास्केटबॉल की कोचिंग भी दिया करती थी। और अब हमें जाना है उत्तर। और ये चेकिंग क्यों हो रही है, पता नहीं चेकिंग क्यों हो रही है। हमारी मोनी जो कि मुँह छुपाए, इसका मुँह हम बाद में रिवील करेंगे। हमारी मोनी की गाड़ी जिसमें सेंस चलता नहीं है और ये मुझे किक पड़वा रही है। यहाँ तक मुझे लेके आई नहीं, इसका वसूल है, ये वसूल। चल रही अंदर और बाकी की जनता हमारी आई नहीं है। आ चुकी हूँ मैं अपने कॉलेज में। ये है मेरा बास्केटबॉल ग्राउंड और वहाँ पे है ग्राउंड एक और, जहाँ पे रनिंग करते हैं। पूरा फील्ड है यहाँ पे। कॉलेज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने अपने लाइफ के 3 साल निकाले। वो सामने एक हॉस्टल है। बॉल लेके आना चाहिए था ना, अभी हमको बॉल का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ओहो, तो कुछ ग्राउंड थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो रहा है। गंदा हो रहा है यार, काफ़ी गंदा हो रहा है। देखते हैं कैसे खेलते हैं, लेट्स सी। कुछ ऐसा हो गया कि जो हमारे आधे दोस्त आने वाले थे वो आए नहीं है, तो उनको फ़ोन किया। अब वो आ रहे हैं, उनको यकीन नहीं था कि मैं आ जाऊँगी, जो कि मैं आ गई। और मेरे साथ आई है मोनी। तो ये है मोनी, जो मेरी है बचपन की दोस्त और हमने स्कूलिंग एक साथ की और हम एक साथ ही खेले हैं। 6th क्लास से हम एक साथ रहे हैं हमेशा, तो एज अ फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं। तो हम हमेशा साथ ही रहते हैं और हमारे दोस्त अभी तक आए नहीं है बाकी के। चड्डी बड्डी यार, चड्डी बड्डी यार, सुन लो उसके मुंह से। आपको बताते हैं मोनी किस में? मैं फिजिकल एजुकेशन। एकदम मुंह उठा के बोलो जोर से, बुलंद आवाज में। तो मोनी है फिजिकल डिपार्टमेंट में। फिजिकल डिपार्टमेंट नहीं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करती है मोनी। अब मेरे सारे दोस्त आधे से ज़्यादा जॉब करते हैं और आधे गृहस्थी पे हैं मेरी तरह। कॉलेज का स्विमिंग पूल, यह है लाइब्रेरी और ये है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और अब हम जा रहे हैं सामने फील्ड पे। हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के सारे अचीवमेंट्स लगे हुए कि कितना बास्केटबॉल में कौन से ईयर में क्या रहा, ये सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। प्रोहिबिटेड है, सी रैगिंग इज़ प्रोहिबिटेड, रैगिंग फ्री कैंपस सही है। यहाँ पे रैगिंग लेना अलाउ नहीं है। ये है पूरा ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट, हॉकी और उधर खेला जा रहा है वॉलीबॉल। उसके आगे एक और कोर्ट है बास्केटबॉल का, जहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं, जो नया बना है। और यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस किया करते थे, पूरे ग्राउंड के कम से कम 10 राउंड लगाया करते थे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। उस टाइम की प्रैक्टिस बहुत एक कह सकते हैं कि आर्मी की तरह हमारी प्रैक्टिस किया करते थे। कुछ उसी तरह का हार्डवर्क स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में भी रहता है और वही सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती ग्राउंड पे। फील्ड पे आके अब खड़े नहीं रह सकते, तो भागना पड़ता है। पानी बहुत कम पीने को मिलता है
और हार्ड वर्क होता है डबल स्पीड से। मोनी है कुछ परेशान, गंभीर समस्या में, हेलमेट और पर्स ले खड़ी है, सोच रही है कि किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो मोनी ने कॉलेज किया है दिल्ली से, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, है ना मोनी? और मैंने कॉलेज किया है यहाँ से, सोफिया से, अजमेर से, क्योंकि स्टीफेंस कॉलेज की दोस्तों फीस भरना मेरे बस की बात नहीं थी। अलग हुए, लेकिन वापस से हम फिर एक साथ वापस आ गए। तो अब हम जा रहे हैं उधर बास्केटबॉल कोर्ट पे। 5-10 मिनट इंतजार करते हैं, आधे दोस्त और आने वाले, फिर आपको उनसे भी मिलवाएंगे। यहाँ पे वो बच्चे खेल रहे हैं वॉलीबॉल, हम अपने पहुँच चुके हैं अपने कोर्ट पे। ये हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी। बास्केटबॉल ग्राउंड, कोर्ट, और यहाँ के जो सारे मेरे फ्रेंड्स बने अभी तक भी, सारे फ्रेंड्स मेरे अभी तक भी साथ में हैं, और अभी तक भी हम लोग काफ़ी टच में हैं। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, इतने साल हो गए लेकिन आज भी हम सब साथ में हैं। और बास्केटबॉल से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे अचीव किया अपनी लाइफ में। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वो था मेरा बास्केटबॉल। यहाँ से ग्राउंड ऐसा दिखता है, कितना खूबसूरत है। हम लोग मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया करते थे, सुबह 6 o'clock से 9 o'clock हमारी प्रैक्टिस चलती थी। उसके बाद हमारा स्कूल होता था, फिर जो कॉलेज होते थे तो कॉलेज अटेंड करते थे। शाम को वापस से ग्राउंड होता था, 4 बजे ग्राउंड होता था, 7 बजे हमारा ऑफ होता था, और सर्दी के टाइम पे 5 बजे रहता था और 7:30 तक रहता था हमारा। तो वही घर पे पहुँचते पहुँचते 8 बज जाती थी, फिर स्कूल के होमवर्क, कॉलेज की पढ़ाई और सब ये। तो मेरा स्पोर्ट्स और स्टडीज़, बस ये 2 ही टाइम था जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा टाइम मेरा रहा है। और इसके अलावा हैंग आउट करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ, हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट पे बैठा करते थे जब हमारी प्रैक्टिस ऑफ हो जाया करती थी, और गपशप मारते थे, बातें किया करते थे, टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे। तो काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बनते गए, काफ़ी सारे दोस्त मेरे बनते चले गए राजस्थान के। तो काफ़ी मज़ा आने लगा, और काफ़ी सारे इसमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं इसके अंदर, सक्सेस और फेलियर सब एक साथ देखने को मिलता है। कैसे सक्सेस को हैंडल करना होता है, कैसे उस फेलियर को हैंडल करना होता है, वो सब आपको काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स सिखा देता है। तो स्पोर्ट्स आपको काफ़ी हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आज मुझे थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ा कफ भी है, कोल्ड भी है, क्योंकि इतनी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, सब जगह का वेदर चेंज होता है, थोड़ा सा हो जाता है। पर बास्केटबॉल के लिए जोश अभी भी उतना ही है जितना पहले होता था, और अभी भी मैंने ठंड सर्दी की कोई परवाह नहीं है। मज़ा आता है खेलने में, और यहाँ पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप कुछ भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। आपको स्पोर्ट्स जो मेंटल स्ट्रॉन्गनेस देगा वो कोई नहीं दे सकता। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और फिजिकली स्ट्रॉन्गनेस के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स में आपके काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक नया लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी कुछ, बहुत मज़ा आता है। तो मेरे यहाँ पे जो निशान दिख रहा होगा, तो वो मेरा बास्केटबॉल से कभी नहीं लगा। मुझे बास्केटबॉल से कभी भी ऐसी कोई चोट नहीं लगी। ये निशान जब मैं बहुत छोटी थी तो भाग रही थी, और भागते भागते जाके फिसल गई थी और दीवार से टकरा गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्टिचेस आए थे। और उस टाइम अराउंड मैं नर्सरी क्लासेस में थी, तब मेरे ये चोट लगी थी। तो कभी भी मेरे को स्पोर्ट्स से ऐसी कोई चोट नहीं लगी जिसकी वजह से कभी भी मेरा कुछ ऐसा ज़्यादा इंजरी हुआ हो। ये पूर्णिमा हमारी जूनियर है। पूर्णिमा हमेशा मेरे साथ ही खेली हुई है, हम सब एक ग्रुप के। और जो रवीना है ये जूनियर है। और ये दोनों, ये जो बिल्लौटी है, हम रवीना को बिल्लौटी बोलते हैं, यही 1 नंबर की आलसी है। कैमरे में छुप रही है, दोनों आना नहीं चाह रही। इसको तो बिल्कुल लेना नहीं कैमरा में। आउट, यू आर आउट फ्रॉम दिस कैमरा। एंड शी इज अ लेडी जिसने हमको बुलाया, और ये अब आ रही है। और इस लेडी को मैंने मैसेज किया था, प्रिया दी को मना कर देना। हाय मोनी दी। और कैसे? और ये देखो, इस लेडी को मैंने मना किया था। ये मुझसे मिल भी नहीं रही थी, शर्मा रही कैमरे में। तो यहाँ तो आजा। जब कैमरा बंद करेंगे तब मिलेगी। तो रिकॉर्ड तो हो चुका है, कैमरा बंद करने से क्या होगा अब तू घूमेगी उधर उधर तो उससे कुछ नहीं होना। अब तो रिकॉर्ड हो गई है, तो मिल तो नहीं। अरे तो इसको तो छोड़ो यार। ये पूर्णिमा है। क्या रहते तुम, पहले ये बताओ, तुम लेट क्यों हुए? मैंने इनको मैसेज करके मना कर दिया था कि प्रिया दी को मना कर देना, हम नहीं आ रहे। तो तुमने मुझे फोन करके पहले ये क्यों कहा कि आना है? कि हम नहीं बताने वाले अब कि हम नहीं आ रहे। ये दोनों के नींद में चले जाते हैं। दोनों के दोनों लेट आई है, ऊपर से बॉल भी नहीं लाई है। इसमें बड़ी होगी। बॉल लेके आओ भाई, बिना बॉल के क्या करेंगे यहाँ पे गरबा? यार बॉल तो कुमुद को पता होगी। ये देखो यहाँ के पहले बुलाते हैं गेस्ट को, और फिर बॉल्स भी नहीं होती इनके पास। ये हमारी पूर्णिमा, ये सेंट एंसन स्कूल में है अजमेर के,
और वहाँ पे फिजिकल टीचर है और बॉयज़ की ना, देखो हमारी पूर्णिमा बॉयज़ को सिखाती है। बॉयज स्कूल बॉयज़ स्कूल, यस। तो मैं आ जाऊंगी तो रिकॉर्ड कौन करेगा? किसी को तो बिठाते हैं रिकॉर्ड पे। बैग के सारे लगाते हैं, ट्राई करती हूँ बैग के सारे लगाने का। बैग के सारे लगाते आ जाएगा। आ तो रहा है। हाँ आ जाए, बॉल आई। आ रहे हैं बैग के सारे आ रहे हैं। जिंदगी की वजह तो यार यही थे। आ तो रहा है। हेलो। अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है मुझे? हो चुका अंधेरा। ग्राउंड देखो कुछ इस तरह से दिखता है, काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। चलो यार पुण्य मोनी बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। मजा आया यार, बहुत टाइम बाद खेले हम लोग, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड और अब हम सब जा रहे हैं घर और मैं भी हूँ तैयार घर जाने को। आज होली का दहन है तो सब जा रहे हैं अपने होली का दहन करने के लिए और सब कैमरा शाई हैं तो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो कैमरा आते एकदम चुपचाप शांत हो जाते हैं। तो बाकी काफ़ी मज़ा आया ग्राउंड पे। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अरे पहले पिज्जा खाते थे ना। क्या खाना? देखो पिज़्ज़ा खाना। ये देखो ग्राउंड से निकलने के बाद ये इंसान मुझे पिज़्ज़ा की लत लगाते हुए। हम तो मोनी को खाना है पिज़्ज़ा, मोनी के मन में आई पिज़्ज़ा खाने की। तो अब हम जा रहे हैं। मन में नहीं हुए, अपन पिज्जा खाते थे साथ में। अपन पिज़्ज़ा साथ में खाते थे तो मोनी को टाइम याद आया तो मोनी वापस से एक बार वो मेमोरी रिक्रिएट करना चाह रही है। तो मैं और मोनी आए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। मोनी से हेलो। मोनी खाना। मोनी कैसे नहीं, छोटे बच्चे नहीं ऐसे पकड़ के नहीं लाते हैं मुट्ठी में। कल ऑनलाइन कैश बच जाता मेरा तो वो ऑनलाइन कर देती तो। ये देखो गौर से देखो इसको। मोनी क्या खाना है? कॉफी है मेरे पास, चाय वाइन भी लगती है। ये कैफे कॉफी डेली है। डोमिनोज पे आके कौन कॉफी मांगता है? ये पहला शख्स है जो कॉफी मांग रहा है। देखो गौर से देखो उस इंसान को। टेस्ट बताओ कैसा है? बहुत वायरल पिज्जा, ऐसे मत बिल्कुल भी चीज नहीं है। डोमिनोज में तो बिल्कुल ना है, पैसे ले लेते हैं। मोनी के साथ चोट हो गई। मोनी के गार्लिक ब्रेड में चीज कम आई है, चोट हो गई मोनी के साथ। मिलते हैं आपको फिर किसी और ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।